सूरजमाल सिंह जी निमराना से निवेदन करेंगे कि आप हमें आप गौ माता राष्ट्रीय धरोहर है उसके बारे में और हमारे संगठन के बारे में आप बताएंगे श्रीमान सूरजमाल साहब। नहीं लाइव तो है महाराज, पर पीठ हो जाएगी संतों की तरफ। परम श्रद्धे व्यासपीठ में विराज रहे ज्ञान स्वरूपानंद जी महाराज को श्री चरणों में नमन। मंच पर विराज रहे सभी संतों के श्री चरणों में नमन। और इस पवित्र गौशाला प्रांगण में विराज रही माताएं और गौ भक्तों के भी श्री चरणों में नमन। गौग्राम सेवा संघ के विषय में और गौग्राम सेवा संघ की एक बहु प्रतीक्षित मांग है हमारी, भारतीय देशी गोवंश राष्ट्रीय धरोहर बने। उस विषय में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। पहले मैं गौग्राम सेवा संघ के विषय में आपको निवेदन कर दूं। 2013 में जब एक आंदोलन हुआ गायों के अनुदान को लेकर, उस आंदोलन में तत्कालीन सरकार ने गो भक्तों के कहने पर गो निदेशालय का गठन किया। उसके बाद में संघ और विश्व हिंदू परिषद दोनों ने मिलकर एक संगठन का प्रादुर्भाव किया। उसका नाम था गौग्राम सेवा संघ राजस्थान। उस संघ की प्रथम बैठक के बाद में संघ ने उसके 2013 के बाद में जो राज्य सरकार बनी, वसुंधरा सरकार के साथ में 3-4 बैठकें करके जो वर्तमान स्वरूप है अभी गोपालन का, उस स्वरूप के विषय में गौग्राम सेवा संघ की तरफ से ही एक पहल की गई। और तत्कालीन 2013 की सरकार ने गोपाल निदेशालय बनाया और गौग्राम सेवा संघ की मांग पर भारत का नहीं विश्व का पहला गोपालन मंत्रालय राजस्थान सरकार ने बनाया। उसके लिए राजस्थान सरकार धन्यवाद की पात्र है। उसके बाद में गोपालन निदेशालय बना, गोपालन मंत्रालय बना और गोपालन मंत्री बना। फिर संगठन की मांग थी कि गौशालाओं के लिए स्थायी रूप से अनुदान मिले, एक ऐसी व्यवस्था की जाए। तो सरकार ने, हमारे संरक्षक थे माननीय नरपत सिंह जी भाई साहब और नौरंगलाल जी शर्मा जो संघ के गौ सेवा प्रमुख हैं, उन्होंने कहा कि भाई स्थायी रूप से अनुदान तो दिया जाएगा, पर वो कैसे दिया जाएगा, उसकी व्यवस्था कैसी हो, उसके विषय में भी आप कोई सुझाव देवें। तो हम लोगों ने बैठकर एक प्रतिवेदन तैयार किया। उसमें 5-6 तरह के सुझाव सरकार को दिए कि भाई इन चीजों पर यदि आप टैक्स लगा देते हैं तो स्थायी रूप से अनुदान की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा सकती है। उसमें से 3 टैक्स राज्य सरकार ने स्वीकार किए और वो तीनों टैक्स, जैसे रजिस्ट्री पर शेष लगा दिया और मदिरा पर टैक्स लगाया, उस टैक्स से आज अनुदान मिलता है। और अनुदान की जो रूपरेखा है, प्रथम बार में 3 महीने, फिर 6 महीने और उसके बाद में पिछली सरकार ने उसको 9 महीने तक बढ़ा दिया। और जो अनुदान 16 और 32 के रूप में शुरू हुआ, वो पिछली सरकार ने 20 और 40 कर दिया। आप सभी गौ भक्तों के तरफ से आज एक ज्ञापन भी हम लोग प्रेषित करेंगे। उसमें हमारी मांग रहेगी कि अनुदान की राशि बढ़े और राज्य सरकार अनुदान को 9 महीने के बजाय 12 महीने करे, क्योंकि पिछली सरकार ने अनुदान को 12 महीने तो किया है मात्र नंदीशाला और जो विकलांग गोवंश है उनके लिए। यह छोटी सी रूपरेखा थी गौग्राम के द्वारा किए गए कार्यों की। आज के इस महासम्मेलन का जो मकसद था वो था भारतीय देशी गोवंश को धरोहर के रूप में नामित किया जाए। पिछले 10-12 साल से इस विषय को लेकर गौग्राम सेवा संघ और हमारा आरएसएस भी इस विषय को आगे बढ़ा रहा है। और इस विषय को जब आगे बढ़ाया तो 2014 में वसुंधरा सरकार ने हमारे मांग पत्र में से धरोहर जिन्स घोषित करने के लिए एक अपना मैनिफेस्टो में स्थान दिया और उस विषय को वसुंधरा सरकार ने आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाकर हमारे बीकानेर की वेटनरी यूनिवर्सिटी को धरोहर जिन्स
के ऊपर कार्य करने के लिए नामित किया। और हमारी मांग थी कि सरकार इसे धरोहर के रूप में ही घोषित करे, मात्र जिन्स के रूप में घोषित नहीं करे। वो कार्य उस समय तत्कालीन सरकार से पूरा नहीं हो पाया, वो सरकार चली गई। अब राजस्थान में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। हम सबका प्रयास रहेगा कि सरकार गाय को धरोहर के रूप में नामित करे। वर्तमान में 4 विचारधाराएं गाय को राष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए चल रही है। एक विचारधारा है जो गाय को राष्ट्रीय माता बनाना चाहती है, जिसके लिए बड़े आंदोलन भी चल रहे हैं। गोपाल मणि जी महाराज उस आंदोलन का संचालन करते हैं। एक विचारधारा है गाय को राष्ट्रीय प्राणी घोषित किया जाए, और एक विचारधारा है जो गाय को राष्ट्रीय पशु के रूप में नामित करना चाहती है। परंतु राष्ट्रीय पशु के रूप में तो हम कोई भी इसमें सहमत नहीं होंगे कि गाय को पशु के रूप में नामित किया जाए, क्योंकि गाय पशु नहीं है, एक दिव्य प्राणी है। इसलिए इन सब विचारधाराओं में एक उत्तम विचारधारा जो संघ के द्वारा भी चली और हमारे संगठन के द्वारा भी चल रही है, वो है धरोहर के रूप में गाय को नामित किया जाए। धरोहर, अगर गाय धरोहर के रूप में नामित होती है, धरोहर के लिए 3-4 चीजें हैं जिसके लिए यदि उस विषय में अगर हम सोचें तो हमारी गाय 100% उस विषय को नामित होने के लिए योग्यता रखती है। क्योंकि धरोहर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मानक ये है कि वो ये मानते हैं किसी भी व्यक्ति, जिन्स, जीव या कोई ऐसा सांस्कृतिक समूह हो या ऐसी कोई सांस्कृतिक विचारधारा हो जो समाप्ति के कागार पे हो, उसको धरोहर घोषित करके उसका संरक्षण किया जाए। उसी प्रकार हमारी गाय की जब देश आजाद हुआ उस समय 108 नस्लें थी। अभी हमारे पास में मात्र 56 नस्लें हैं, बची हुई हैं। इसलिए गाय की नस्लें, कुछ नस्लें तो ऐसी है जिसकी संख्या मात्र हजारों में है। तो ऐसी जो विपक्त परिस्थिति में हमारी गाय है, उसके लिए यदि धरोहर के जिन्स के रूप में हमारी गाय नामित हो जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इस मानक को निर्धारित किया जा सकता है। ये एक हमारी बड़ी मांग है और हम चाहेंगे कि राज्य सरकार इस विषय को आगे बढ़ाए। उसके साथ साथ हमारी एक मांग और है जो हमने अभी मैनिफेस्टो के लिए भी दिया था और उस पर उनकी सहमति भी बनी है। हमारी मांग थी कि हमारे पास में ओरण गोचर नाम की 2 ऐसी सांस्कृतिक धरोहरें हैं, ओरण के रूप में और गोचर के रूप में। उन दोनों को भी राज्य सरकार अगर धरोहर घोषित कर दे, उसको सांस्कृतिक धरोहर घोषित कर देवे, तो गोचर के अंदर जो अभी कब्जे हो रहे हैं, ओरण में जो कब्जे हो रहे हैं, वो कब्जे होने भी बंद हो जाएंगे। और धरोहर के लिए जो फंड राज्य सरकारें या केंद्र सरकार या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो जारी होता है, उस पैसे से उस गोचर का, ओरण का विकास भी हो जाएगा। अभी पिछले दिनों मार्च में, फरवरी और मार्च के अंदर ओरण को डीम्ड फॉरेस्ट बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किए। उस विषय को लेकर थानवी साहब, व्यास जी, हरनारायण जी, हम सब ने पूरे राजस्थान में एक जन जागृति का अभियान चलाया और राज्य सरकार से अपील की कि इसे डीम्ड फॉरेस्ट घोषित ना किया जाए। जो ओरण है हमारी, वो हमारी धार्मिक धरोहर है। धर्म के आधार पर हम अपने ऋण से उर्ण होने के लिए हमने ओरण को बचाया, ओरण को बनाया। पहले क्या होता था, इसकी ओरण की कई परिभाषाएं हैं, पर जो सर्वमान्य परिभाषाएं हमारे साहित्य में लिखी हुई है उसमें यह है कि जब कोई राजा अपनी नगरी बसाता था, हमारा शास्त्र यह मानता है कि सारी भूमि गोपाल की, ईश्वर की भूमि है। उस भूमि पर जब हमने शासन स्थापित किया, जितना शासन स्थापित किया उससे दुगनी भूमि हमने जीव जंतु गायों के लिए छोड़ दी और उस देवता के नाम से छोड़ दी। जिस देवता जो हमारा इष्ट था या उस क्षेत्र का लोक देवता था, उसके नाम से हमने जमीन छोड़ी और उस जमीन, छोड़ी हुई जमीन की रक्षा का दायित्व हमने लिया। उस गांव के लोगों ने लिया, उस क्षेत्र के राजा ने लिया कि भाई ये इस जो जमीन है इसकी रक्षा का दायित्व हमारा है। और जब वो जमीन छोड़ी गई, उससे उर्ण हुए कि हमने देव ऋण उतार दिया जमीन छोड़कर, उससे उर्ण हुए, उसको ओरण कहते हैं। तो इस प्रकार एक मात्र दूध की कार लगाने के बाद में उस जमीन में पैदा होने वाली किसी भी वस्तु से उस गांव के लोगों का कोई सरोकार नहीं रहता था। वो उस जीव की थी, गाय की थी या देवता के नाम की थी। उसी ओरण पर आज अनाधिकृत रूप से कब्जे हो रहे हैं और उस कब्जे में सरकार भी सहभागी बन रही है, उसे डीम्ड फॉरेस्ट बनाकर।
तो ऐसे विषयों को लेकर हमारा गोग्राम सेवा संघ कार्य करता है। और महाराज जी का अब एक प्रण है कि गाय को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में नामित किया जाए। राज्य सरकार इसके लिए आगे बढ़े, केंद्र सरकार आगे बढ़े। मेरी महाराज जी को भी बड़ी शुभकामनाएं हैं। इस विषय को आप निरंतर आगे बढ़ाएं। गोग्राम सेवा संघ आपका पूर्ण सहयोग करेगा। जय गौ माता, जय गोपाल।